ये लूसेंट मैं अप्रोच करती हूँ और करंट अफेयर्स के लिए आती है वो पढ़ लिया। और सी मेन एक जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो एंड अल्टीमेट अभी हमारे साथ प्रियंका मैम है, जो कि 2 बार यूपीएससी मेंस लिखी है, बीपीएससी का भी मेंस लिखी हुई है। 7 बीपीएससी के लिए बुक क्या होना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए नए लोग? सी आप 150 मार्क्स की अगर प्रिपरेशन करने जाएंगे तो देन दिस एग्जाम इज चैलेंजिंग फॉर यू। आपको अपने एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे और उन एरियाज पे काम करना होगा। उन एरियाज को स्ट्रेंथन कीजिए। अब सपोज जहाँ पे 30-35 मार्क्स के अगर करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको छोड़ के और आप जियोग्राफी के 8-10 सवाल पूछ रहे हैं और 66 में उन्होंने पूछा था जापान के 4 आइलैंड्स, मतलब कुछ ऑप्शंस थे ऐसे कि इनमें से कौन सा आइलैंड सबसे एरिया वाइज बड़ा है। अगर आप मैप पे पढ़े और उसका पिक्चर याद है, इमेज है माइंड में, तभी शायद आप तुक्का गेस ही कर सकते, यू कांट बी श्योर ऑफ दैट, राइट। अगर आपको क्वेश्चन याद हो, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू एंड क्योशू, ये 4 आइलैंड्स बड़े आइलैंड्स हैं जापान के। भूगोल से 10 से 15 प्रश्न रहा करता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो और मीन्स ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस रहते होंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अपने एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे और उन पे काम करना होगा। यू कांट प्रिपेयर फॉर 150 मार्क्स। आप ये देखिए कट ऑफ कितना हो रहा है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, राइट। सो मैं जो साइंस वाला पोर्शन है उसके लिए लूसेंट मैं अप्रोच करती हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए केबीसी नानो की एक बुक आती है वो पढ़ लिया। और सी मेन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो आपका जो मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे क्रिएट होता एक आवश्यक सूचना, यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में सफलता चाहते हैं तो आज ही प्रेपलाइडर के ट्रेजर्स के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करें जल्द। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ट्रेजर्स है क्या, तो आपको बता दूं कि इसकी कुछ खासियत है। एक तो आपको पूरी बुक अब मतलब स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मतलब आसानी से आप मतलब पूरा बुक को ट्रेजर के सहारे रिवीजन कर सकते हैं जल्द। साथ में आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। साथ में जो है परफेक्ट समरी ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक का जो है परफेक्ट रूप से समरी दिया गया, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ में यूनिक फीचर ये है ट्रेजर्स का कि इस पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फ्लो चार्ट यानी कि डायग्राम के द्वारा ढंग से बताया गया है, चित्रात्मक ढंग से। तो आप लोग देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें प्रेपलाइडर को। साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रेपलाइडर क्यों इम्पोर्टेंट है। इस एप्लीकेशन पे आपको एनसीईआरटी समरी मिलता है, साथ ही यूपीएससी के सब सब्जेक्ट, इस पे सारा सब्जेक्ट सारा टॉपिक, इस पे आपको नोट समरी मिलेगा, सब कुछ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ एक ही एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आप लोग देर ना करें, आज ही प्रेपलाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, बाकी अंत तक बने रहे। होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वो 10 आउट ऑफ 10, अगर आपके स्ट्राइक रेशियो 100% है, 10 आउट ऑफ 10 है, तो वो एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बट एक माइंडसेट है कि यार मैथ्स है तो होगा नहीं, राइट। तो वो वहाँ पे एक अच्छा कुछ मार्जिन लोग तुक्का लगा के चले आते हैं 10 के 10, 3-4 निकलता है, कुछ गलत हो जाता है। नहीं तो वो बाकी क्वेश्चंस में तुक्का लगाइए ना। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जापान का कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है, वहाँ पे तुक्का लगाइए। जो सर्टेनिटी है, जिसमें 100% एक्यूरेसी के चांसेस हैं, वहाँ पे आप तुक्का लगाएंगे तो बाहर होना तो डेफिनेट है, राइट। तो आप अपने एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए कि करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उसको करूँगा या करूँगी। हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, उनको देखिए, 20-25 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, वो करूँगा या करूँगी। 10 क्वेश्चंस मैथ के हैं भाई, उसको ऐसा तैयार कर लीजिए कि आंख बंद करके आपके 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और बाकी पॉलिटी से आप देखिए, 6 से 10 पॉलिटी में क्वेश्चन 6 to पॉलिटी से। 10 क्वेश्चन है अगर, तो जैसा कि उनमें भी पिछला बार 6 क्वेश्चन था 66 बीपीएससी में। ओके, मुझे इतना याद नहीं जी जी। है, बट मैं जनरल स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि आप पॉलिटी में भी जाएंगे तो लक्ष्मीकांत है यहाँ पे, इतनी मोटी बुक है। आपको लगता है कि आप पढ़ पाएंगे अभी इसको? नहीं, राइट। इसको आप पढ़ भी लेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो इट्स बेटर टू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, पंचायती राज से उनको अलग ही प्यार है,
वो हमेशा पूछते हैं कुछ ना कुछ पंचायती राज से एक दो पंचायती राज से ही 2 सवाल आएगा, तो हम क्यों ना पंचायती राज को अच्छे से तैयार कर लें, राइट। गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, गवर्नर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, बट उसमें आप देखिएगा वो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उनको ज़्यादा प्यार है, तो आप उसको तैयार करके जाइए। आपको एरियाज और सब एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। बिहार स्पेशल से वो पूछते हैं, 7 निश्चय 2.0 के बारे में पूछा था, राइट। बिहार के शायद फॉरेस्ट कवर के बारे में भी 66 में पूछा था उन्होंने। तो आप बिहार स्पेशल तैयार कीजिए, कोई भी बुक उठाइए, मार्केट में सारे बुक्स अच्छे हैं, मार्केट में अगर वो चल रहा है इसका मतलब है कि वो अच्छा है, नहीं होता तो नहीं चलता, राइट। तो मैंने केबीसी नानो पढ़ा था, उनका एक बिहार समग्र करके आता है, वही पढ़ा था। क्राउन पब्लिकेशन अरिहंत की भी एक बुक आती है बिहार स्पेशल, कोई भी पढ़िए आप, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का नैक क्या है, डिमांड क्या है। 150 मार्क्स स्कोर करना नहीं है ना, आपको पता, आपको यार लुक विद इन, किसी भी एग्ज़ाम के लिए लुक विद इन कहाँ करना है, क्वेश्चन पेपर। आप जियोग्राफी के अगर 6 to 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी वो बहुत ही डाटा फैक्ट्स और बहुत ही वेग क्वेश्चंस आते हैं, उनको श्योर करना है, या फिर करंट अफेयर्स जो कि श्योर शॉर्ट आप कर सकते हैं। साइंस में भी श्योर कर सकते हैं, 30 नंबर का साइंस आ रहा है आज की डेट में। हाँ, साइंस भी है, और लूसेंट अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सभी आपको, आपकी कंपटीशन बीपीएससी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन मेरे बाकी मीन्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ है, तो आपको इक्वल फुटिंग पे रहना है सबके साथ। वो जो कर रहे हैं वो आपको करना है, और उसी को बेहतर तरीके से करना है ना। तो आप साइंस लूसेंट से कर लीजिए, आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे काम करना है। ओके मैम, ऐसा मैम कहा जाता है कि जैसे कि प्रीलिम्स हुआ बीपीएससी का, तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी किया जाए, या फिर कोई लोग रिजल्ट के बाद करते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? अगर आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप प्री के बाद काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे रहेंगे बाकी लोगों के कंपैरिजन में, राइट। बट अगर प्री के पहले आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, तो आप प्लीज़ रिजल्ट का वेट मत कीजिए, राइट। क्योंकि 30 अप्रैल को सपोज हमारा अभी प्री है, इसका रिजल्ट आने में लास्ट जून हो जाएगा। बीपीएससी विदिन 15 डेज कीज दे देती है। इवन हम एग्ज़ाम देते हैं तभी के वाइब्स होते हैं कि वेयर वी आर गोइंग टू स्टैंड, राइट। हमें पता होता है कि होना है या नहीं होना है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि यस आई एम इन, आप उस समय से 30 अप्रैल, सपोज देखो एग्ज़ाम का साइकिल देखो, 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाली है, मई जून एंड में हमारा रिजल्ट आएगा, देन पूरा मेंस के फॉर्म भराने का प्रोसेस इट विल टेक एटलीस्ट 30 डेज फॉर बीपीएससी, 35-40 डेज, कितना भी वो फास्ट करना चाहेगी। और उसके बाद एडमिट कार्ड, सेंटर एलोकेशन, 30 अप्रैल के बाद से यू विल गेट एटलीस्ट 150 डेज, 1.5 महीने, 150 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो कोई भी अगर अभी प्री प्लस मेंस कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम और हर, वो अच्छे पोजीशन पे, एडवांटेजियस पोजीशन पे। लेकिन अगर सपोज किसी भी कारण से आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्री और मेंस के बीच में बहुत ही बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई इन्फीरियोरिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। ठीक, ओके मैम। तो जैसा कि आप लोगों ने मैम से स्ट्रेटजी सुना, तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी में लग जाए। 30 अप्रैल है, अभी भी आपके पास 90 दिन लगभग बच रहा है। मैम ने जैसा कि बताया कि सिलेबस आपको देख करके फिर प्रीवियस ईयर पे ढंग से काम करने की ज़रूरत है। जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर है, इन सब सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करें। सब्जेक्ट अगर कर दें, हिस्ट्री, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, यू आर थ्रू। और मैथ्स जी, ना पॉलिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना जियोग्राफी की टेंशन लेने की। 30 10 100 तो बाकी आप सब लोग हमारे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद।